नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जन समाचार टीवी का खास कार्यक्रम पॉडकास्ट विद समीर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नारी जो होती है वो घर के सुख समृद्ध और किसी भी पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो बचपन से ही इसी उम्र में शादी हुई जहां पर लोग सिर्फ वो पढ़ने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन वहां से जो सफर शुरू होता है आज वो लखनऊ एक बड़ा नाम बन चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है कशिश नारी शक्ति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रखर वक्ता और वरिष्ठ समाजसेवी। मैम, परिचय में बहुत सारे शब्द हैं जो छूट गए क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर अगर देखा जाता है, आप चाहे अस्पतालों में हों, चाहे महिलाओं को लेकर हों, चाहे रोजगार की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और एक यूपी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो कहा जाता है लेडी सिंघम, उसका भी कभी ना कभी आपको रोल प्ले करते हुए नजर आता है। तो जरा विस्तार से आप बताइए कि आपका जो ये संगठन है वो किस तरीके से काम करता है, उसके बाद फिर हम लगभग सभी विषयों पर कार्य करता है। जरूरी नहीं कि कशिश नारी शक्ति संगठन है तो सिर्फ महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे ये कार्य करता है। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। तो हमारा संस्था की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर हमारे पास आई है तो उसकी पूरी जानकारी लेना और उस जानकारी के माध्यम से ही हम उनका निष्कर्ष निकालते हैं। आपकी बचपन की जो जर्नी शुरू हुई, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि आप 4 भाई और 3 बहनें आप थी, तो उस समय आपकी जब स्कूलिंग शुरू हुई थी किस तरीके से परिवार में प्रॉब्लम आती थी? क्योंकि राजपूत फैमिली से थी और जो हमारे यहाँ का माहौल था वहाँ पे बहु बेटियों को बहुत ही पर्दे में रखने का माहौल था। तो ये तो हमारे ख्याल और ख्वाब में भी नहीं था कि एक दिन देश में कह ले या अभी संपूर्ण भारत पर अपना संस्था अच्छी तरीके से काम कर रही है, मैं इस काम को कर पाऊंगी, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन हालात और परिस्थितियां कहते हैं कि जब ऊपर वाला आपके लिए कुछ रास्ते आपके पास खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। जी, सपना आपका था कि आप पुलिस प्रशासन में आप जाएं, लेकिन वहां से आप सामाजिक सेवा में चली आई। जी, तो आपको लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब हमारे आसपास ही नजर आते हैं। लेकिन हाँ, ये मेरा सपना था कि मुझे पुलिस विभाग में जाना है। वर्दी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। बचपन में मैं जो खेल खेलती थी जी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे हमारा समाज सेवा की तरफ कदम, मुझे ये भी नहीं पता था जो मैं ये कर रही हूँ इसको इस भाषा में बोलते हैं कि, लेकिन बस ये था कि मैं किए जा रही थी। किसी की परेशानी पता नहीं क्यों मैं नहीं देख पाती, किसी के आंसू में नहीं देख पाती, ये शुरू से हमारे अंदर था। क्या आपने सोचा था कि नेशनल वुमेन एक्सप्लोर जो आपकी जर्नी रही है उस पर सटीक बैठता है वो? अभी तो देने वालों ने अगर कुछ देखा है तो उसी हिसाब से दिया गया है और मैं इस लायक थी या नहीं थी, लेकिन ये आप ही लोग बताएं तो आप ही बताएंगे कि हाँ। क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं वो चीजें बहुत छोटी नजर आती हैं, क्योंकि आपका जो दायरा है सोशल मीडिया पे जो दिखता, क्योंकि बहुत लोग होते हैं सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन जान रहा हूँ आप एक दायरे में रहकर नहीं, आप तमाम चाहे गौ सेवा की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, काम करती हैं। तो आगे क्या आपका विजन है, आगे और भी क्या कुछ करने का? बिल्कुल, हमने जमीनी स्तर पर कार्य किया है कि देखिए, समाज सेवा का सीधा ही मतलब था गरीब पीड़ित असहाय लोगों के लिए कार्य करना, यानी कि उनको कंबल, खाने का सामान, कपड़े यही बांटना। निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, दूर नहीं हो पा रही थी। सबसे बड़ी जो मूल आवश्यकता थी कि किसी को आप रोटी ना दो, रोजी दो, है ना। कुछ फैमिली हमारी ऐसी हैं जो लाइन में लग करके खाना लेना पसंद नहीं करेंगी, कंबल लेना पसंद नहीं करेंगी, या और भी जो सुविधाएं वो पसंद नहीं है, भले वो अपने परिवार में किसी भी दिक्कत का सामना वो लोग कर रहे हैं। तो उनके स्वाभिमान को देखते हुए मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है कि मैं इनके स्वाभिमान को देखते हुए आगे कैसे कदम बढ़ाऊं। तो 80 क्या 90% महिलाएं यही चाहती हैं कि हमको घर बैठ के कार्य मिले। घर बैठ के कार्य मिले तक तो बात सही है कि हम उनसे जो महिलाएं बनाती हैं, खासतौर पे आपका सुना होगा अचार है, पापड़, मुरब्बा है, तरह करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज तब आता है जब उनके पास मार्केट नहीं है। गवर्नमेंट हो या संस्थाएं हैं, कोई किसी भी तरीके की यदि उनको ट्रेनिंग देती हैं, बनाना सिखाती हैं, सिखाने के बाद जब सामान तैयार होता है तो मार्केट में उन्हें जगह नहीं मिल रही है। ये एक बहुत गंभीर विषय और गंभीर मुद्दा है कि उनको मार्केट नहीं है उनके पास। जी, मार्केट की तो बात आपने कर ली। जैसे अन्य महिलाएं, क्योंकि अमूमन नारी शक्ति संगठन नाम है तो देख के सुन के लगता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है,
पुरुषों की भी कुछ जगह है इसमें? बिल्कुल, अभी इसको मैं हूँ भारत के नाम से लॉन्च किया, सिर्फ अपना काम करना था जी। और मुझे अपने नाम से बहुत प्यार था, तो इसका नाम कशिश नारी शक्ति संगठन, क्यों, चूंकि मैं महिला थी जी। तो कशिश नारी शक्ति संगठन पड़ा, लेकिन लोगों को ऐसा ना लगे सिर्फ मैं हूँ भारत। मैं हूँ भारत। जी, जी। इसका टाइटल हमने लिया है। मैम, एक लगभग 2-3 महीने पहले एक महिला की आपने मदद की थी। जी। आपने एक स्टॉल वहां पे उनके लिए खुलवाया हुआ था। जी। आगे कुछ ऐसी घटनाएं आप किस विषय में पूछना जैसे चाहेंगे? जो आपने जो जिक्र किया था कि महिला का आपने पूरी मदद किया, जी। फिर अचानक वो गायब हो जाती हैं। जी जी हाँ, वो फेसबुक से मुझसे जुड़ी थी। जी। का प्रेशर हम पे आ रहा था कि मैम मुझे पता है आप मेरी मदद करेंगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, हमारे पास भी एक सीमित फंड होता है जी। और किसी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना कि उनके बच्चों को भी बुलाना, उनके ससुर को भी, और एक चूंकि वो खुद